इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं भाग 7। इसमें हम बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शायद ये लास्ट भाग है इसका। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि बाबा गुरु नानक थे कौन, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। तो बाबा गुरु नानक 1469 से लेकर 1469 में जन्म हुआ और 1539 में उनकी मृत्यु हो गई। तो गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। कहाँ पर? एक हिंदू परिवार, व्यापारिक परिवार में हुआ था। और उनका जन्म स्थान मुख्यतः देखा जाए तो इस्लाम धर्मावली पंजाब का ननकाना गांव था। और ननकाना गांव में ही इनका जन्म हुआ था, जो पंजाब के इलाके में आता था। लेकिन उस समय मुस्लिम के अंतर्गत ये सारे राज्य आते थे। मुस्लिम परंपरा, मुस्लिम राजा, मुस्लिम शासित प्रदेश पूरा था वो सब, मतलब मुसलमानों का क्षेत्र था वो, जो रावी नदी के पास था। ये जो गांव था, उनका गांव का नाम ननकाना था, जो कहां पर था? रावी नदी के पास था। और उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार्य के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेखा कार्य करना चालू कर दिया। और उनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था, किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। और उन्होंने दूर दराज की यात्रा भी की, दूर दूर तक गए भी थे। बाबा गुरु नानक का जो संदेश था, उनके भजनों और उनके उपदेशों में ही सब लगे हुए थे, उसी के अनुसार निहित था, उससे जुड़ा हुआ था। और इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। यहाँ पर किस भक्ति का? निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, जिसमें अलग गुण का ही वो प्रचार कर दिए। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे में यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा और कठोर तप, इन सबको उन्होंने परित्याग कर दिया। इसको माना ही नहीं था। न ही यज्ञ करना चाहते थे, न ही अनुष्ठानिक स्नान किए, न ही मूर्ति पूजा किए, न ही कोई कठोर तप। हिंदू मुसलमानों का जो धार्मिक ग्रंथ था उसको भी नकार दिया। और बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। रब को पूजने के लिए कोई उनका आकार नहीं था। और उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय यहाँ पर बताया। सरल उपाय यही था, वह था कि उनका निरंतर हमेशा स्मरण करो, उनके नामों का जप करो। इसलिए सद्गुरु 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 सत्यगुरु सत्यगुरु, इस प्रकार का नाना सत्यगुरु 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 सत्यगुरु। इनके जो रब होते थे, उनका लगातार उनका नाम का जप होता था। और उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से, पंजाबी भाषा के शब्द के माध्यम से सामने रखा। तो यहाँ पर समझ में आया कि एक अलग ही यहाँ पर समुदाय सामने आ रहा है। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे, अलग अलग शब्दों में बयान करते थे, बताते थे। और उनका सेवक मर्दाना रबाब, उनका एक सेवक था, मर्दाना रबाब बजाकर, मर्दाना था, रबाब मतलब झाम बजाकर, यहाँ पर जो सिउठा जैसा होता था, तो उसको बजाकर उनका साथ देता था गाने में। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। जितने भी उनके अनुयायी थे, उनको एक जगह पे, एक समुदाय में उनको लाया, संगठित किया। और सामुदायिक उपासना मतलब संगत, सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए कि भैया सब लोग आएंगे तो किस प्रकार का वहां पर उपासना किया जाएगा। जहां सामूहिक रूप से पाठ होता है, जहां पर एक तरीके से दरगाह बोला जा सकता है, उनको क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा में लोग जाते हैं। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद, अब उनके जो अनुयायी थे उनका नाम था अंगद। क्या नाम था? अंगद। तो अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया, गुरु पद पे बैठाया। और इस परिपाठी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा लगातार। और ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। वो धर्म गुरु थे,
किसी भी धर्म का स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने, जितने भी उनके समर्थक थे, समर्थकों ने अपने आचार व्यवहार को सुसंगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्ह दिया, दोनों से अलग चिन्ह दिया अपने आप को। और पांचवें गुरु अर्जन देव जी, पांचवें गुरु का नाम था अर्जन देव जी। तो अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। और ये कबीर की बानी, रविदास और उनके 4 उत्तराधिकारी और बाबा फरीद, इन सब के बारे में उसमें लिखा गया और इनको गुरबानी कहा जाता है। उस ग्रंथ को गुरबानी कहा जाता है और गुरबानी नाम से ग्रंथ आया। इन चारों को भी गुरबानी बोले जाते हैं। ये सब गुरबानी है और देखा जाए तो ये अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। गुरबानी जो है अनेक भाषाओं में इनकी रचना हुई है और 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब खत्म हो रहा था तब उसमें 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर, यहाँ पर क्या लिखा है, तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। क्या कहा गया? गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, मतलब पवित्रों की सेना, गुरु ग्रंथ खालसा पंथ का मतलब पवित्रों की सेना की एक नींव डाली उस समय। और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन यहाँ पर किया गया है और 5 प्रतीकों को मानना ही पड़ेगा। बिना कटे केस, आप केस नहीं काट सकते। कृपान, आपके सर पे पगड़ी वगैरह सब होना चाहिए। कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा, हाथ हो चाहे पैर हो लोहे का कड़ा होना चाहिए। मोछ होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए और आपके कमर में कमर बंद होना चाहिए। आपका एकदम कुर्ता वाला होना चाहिए, कुर्ता पहनने। आप जो भी आप सिख सैनिकों को देखोगे तो पूरा ब्लू कलर के कपड़े में दिखेंगे। पैर में लोहा का दिखेगा आपको, हाथ में कारा दिखेगा, एक लाठी दिखेगा, वो भी लोहा का, चाहे कुछ भी लाठी दिख सकता है। दाढ़ी दिखेगा, मोछ दिखेगा, कान में बाली भी किसी किसी का दिखता है और सिर पे पगड़ी जरूर दिखेगा, जिसको वो लोग बहुत सम्मान देते थे, इज्जत बहुत करते हैं उस पगड़ी की। इतना सम्मान करते हैं कि वहां का कानून अलग है। वहां पर हेलमेट जो होता है ना, पहनना पड़ता है बाइक चलाते समय। तो हेलमेट पहनने का उनको जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जाता है कि भैया आप हेलमेट पहनो, नहीं। उनका पगड़ी ही उनके लिए एक तरीके का क्या है, एक तरीके का वह सुरक्षा है। बहुत इज्जत देते हैं अपने पगड़ी का। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आए। एक सैनिक बल के रूप में सामने ये लोग आए और गोविंद सिंह के नेतृत्व में ये सब कोई लड़ने मरने कटने के लिए तैयार थे। और जितने भी ये सैनिक सब आए थे, तो जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, तो उस समय मुसलमानों ने बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाया, फिर हिंदुओं ने कत्लेआम मचाया, जिसमें अधिकतर कितने मुसलमान मारे गए, कितने हिंदू मारे गए। उस समय ये सारे सैनिक आए और अनेकों कितने मुसलमानों को काट कुट कर रख दिए, कितनों मुसलमान को काट दिए ये लोग। तो यहाँ पर आता है कि भैया जैसी करनी वैसी भरनी, आप हमारी धर्म की इज्जत करोगे तो आपकी भी इज्जत करेंगे। लेकिन उन पाकिस्तानियों को कौन समझाए? उन पाकिस्तानियों में मुसलमानों को, कट्टर मुसलमान जो होते थे, जो उनको अलग देश चाहिए था, उनको कौन समझाए? और कट्टर मुसलमान वो नहीं थे जो इन्होंने लड़ा, वो भी कट्टर मुसलमान नहीं थे। कट्टर मुसलमान तो वो थे जो सत्ता का भोगी था, सत्ता का लोभी था, जो सत्ता के लिए लोगों को लड़वा दिया करता था। तो वैसे लोग हमको आज दिख जाने तो उनको चप्पल क्या, उनको जूता निकाल कर मारते लो हम लोग। लेकिन अफसोस हम लोग उस समय नहीं थे। अब देखिए, मीराबाई भक्तिमय राजकुमारी, तो मीराबाई के नाम सब कोई जानता है कि वो भक्ति में इतना नील थी, इतना मगन हुआ करती थी कि अपने पति को छोड़कर भी कृष्ण के पास चली गई। मतलब कृष्ण की मूर्ति जहां पर मथुरा था ना, मथुरा वाराणसी, तो वहां पर रहने लगी थी। यहाँ पर समझ में आएगा आपको। 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति, यहाँ कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है और मीराबाई कृष्ण के कई रूपों को
पूजती है। यहाँ पर मीराबाई को तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन कृष्ण का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है बांसुरी बजाते हुए। अब मीराबाई के बारे में जानिए। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी, मीराबाई 15वीं-16वीं शताब्दी संभवतः देखा जाए तो भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी। सबसे ज्यादा एक तरीके का प्रमाण माना जा सकता है इनको, मीराबाई को। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई थी। जैसा वो भजन गाती थी उन्हीं के अनुसार उनका जीवनी रच दिया गया, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे। और मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी ये जानिए। मीराबाई मरवार, कहाँ के? मरवार के मेड़ता जिले, मरवार मतलब पहले का जो इलाका था, मरवार देश था, उसमें मेड़ता जिला था, आज भी अलग नाम से जाना जाता है। तो मरवार के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। राजपूत घराने में उनका जन्म हुआ था। तो राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध, इच्छा नहीं था फिर भी उनको विवाह करवा दिया गया। कहाँ पे? मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। और उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ की जो परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया। जो पत्नी और माँ का दायित्व होता है उस दायित्व को निभाने से इनकार कर दिया और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया। कृष्ण को ही अपना पति, अपना सब कुछ मानने लगे थे। और उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर देकर विष देने का प्रयत्न किया, कोशिश किया, लेकिन फिर भी मीराबाई को नहीं मार पाए उन लोगों ने। किंतु देखा जाए तो वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राजिका संत बन गई। क्या? परिव्राजिका संत बन गई, मतलब एक साध्वी बन गई। वो वहां पर शादी बनी। उसके बाद से कृष्ण के प्रति प्रेम, यहाँ पर कुछ वो चौपाई गाती हैं। यहाँ पर देखिएगा मीराबाई द्वारा रचित एक गीत का अंश यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर मैं चंदन की चिता जलाऊं, अगर मैं चंदन की चिता जलाऊं, अपनों हाथ जला जा, जल बल भाई भस्म के डेरी, जल बल भाई भस्म की डेरी, अपनों वंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नगर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नगर, जोत में जोत मिला जा, जोत में जोत मिला जा। आगे वो लिखती हैं कि एक और पंथ में वह कहती हैं, उसके पहले मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पूरे तरीके से मतलब मैं बता नहीं सकता, इसीलिए आप केवल यहाँ पर उनके गीत और उनका काव्य सुनो क्या क्या कहती हैं। तो एक और पद में वह कहती हैं कि रानो जी मेवारो महारो कई करसी। इसमें तो साफ मालूम चल रहा है कि राणा जी हमारे पति जो थे ना, राणा जी, मैं इसमें क्या कर सकती थी। मैं तो गोविंदरा गुण गायसा, मैं तो भक्ति में लीन थी। रानो जी रुसिया गांव रखासी, हरि रुसिया कुमलायसा। इस तरीके से देखा जाए तो ये भी कुछ यहाँ पर कहना चाहती थी, एक पद ये बोलना चाहती थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसी होनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी बननी, जो होता है उसको होने दिया जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उसका अर्थ वही हो। फिर से सुनो, अगर चंदन की चिता जलाओ, अपनों हाथ जला जा, जलबल भई भस्म की डेरी, अपनों अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नगर, जोत में जोत मिला जा, जोत में जोत मिला जा। ये राणा जी से शायद बोल रही हैं कि रानो जी मेवारो महारो कई करसी, और महे तो गोविंदरा गुण गायसी। रानो जे रुसई गांव रखासी, रख लो, और हरि रुसिया कुमल्यास्या। तो ये कुछ यहाँ पर बोलना चाहती थी, अपने प्रेम को जताना चाहती थी, अपने शब्द को, अपने भावों को अपने शब्दों के अनुसार बताना चाहती थी। यह उदाहरण राणा के प्रति मीराबाई के रुख के बारे में क्या बताती है, मतलब वहां से जाती है तो क्या बताती है। रुख का मतलब होता है जाना। चलिए छोड़िए, नीचे देखते हैं कि उन्होंने अंतर्मन की भावपूर्णता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की। और कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रौदास थे। तो रौदास थे जो एक चर्मकार थे। क्या थे? एक चर्मकार थे। चर्मकार का सही अर्थ तो
कोई जल्दी बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो आप यहाँ पर चर्मकार का मतलब समझो, जो चमड़े का काम करता है उसको चमार बोलते हैं, और उनके गुरु एक चमार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवाद समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। जातिवाद समाज का जो रूढ़िवादी समाज जो था ना, उसका उल्लंघन करते हुए एक चमार को अपना गुरु बनाया, और उस चमार को गुरु बनाकर अपने आप को इतना महान शिष्य बनाया कि आज भी इतिहास में उनका नाम रच दिया गया है। आज में अब जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा तब तक मीराबाई का गुणगान होता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर, अपने पति के हर ऐशो आराम को छोड़कर, राजमहल को छोड़कर त्याग कर, उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासी के जोगिया वस्त्र धारण किया, भगवा वस्त्र धारण किया, और वह सन्यासी बन गई। हालांकि देखा जाए तो मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट मतलब पूरा जमाव नहीं लगा। उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, अपनी निजी मंडली की नींव नहीं डाली, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं, और उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खास तौर से देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें निजी जाति का समझा जाता था, जिसे नीच जाति का समझा जाता था, उनके लिए तो भैया ये लोग रामबाण थे। लोग क्या थे? खास तौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें नीचे जाति का समझा जाता था, वो बहुत आदर करते थे। वो लोग इनको बहुत ज्यादा मानते थे, सुनते थे, और इनको देवी के रूप में को प्रस्तुत करते थे। यहाँ पर देखो आप, शंकर देव के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे थे, और उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है। और क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे, और ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव का केंद्र था। और शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धा भावन, यहाँ पर श्रद्धावान भक्तों के सत्संगों में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया, और उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र या पाठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। और इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनपते रहे हैं, और शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। अब चलिए सामने यहाँ पर देखते हैं धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण कैसे होता है, कैसे हुआ, किन कारणों वर्ष हुआ, कोई रोकने वाला नहीं था क्या। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं, सबूतों का इस्तेमाल कर करके नया इतिहास रच रहे हैं। जैसे में मूर्ति कला, स्थापत्य कला, और इधर धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानियों, देवी देवताओं के रूप, चाहे देवियों के स्वरूप को समझाने को उत्सुक स्त्री और पुरुष द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं, ऐसा बताने के लिए वो लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। और इससे समझने के लिए, इस काव्य को रचना करने के लिए वो बहुत सारे सबूतों को खोजे, शिलालेखों को देखे, मूर्तिकला को समझे, और नया इतिहास को लिखने की कोशिश किया। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत यहाँ पर दिया गया है कि सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें शामिल है, क्या शामिल है? एक नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूफी विचारों और आचारों पर प्रबंध पुस्तक कशफ उल महजूब इस विद्या का एक उदाहरण है। यह पुस्तक अली बिन अस्मान हुजवीरी मृत्यु 1171 द्वारा लिखी गई थी। साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद मिलता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरीके से यहाँ पर प्रभावित किया है। ठीक है। दो नंबर है
मुलफुजात। तो मुलफुजात में बताया जाता है कि मुलफुजात मतलब सूफी संतों की बातचीत, वहां पर संवाद समझ लो आप एक तरीके से। तो मुलफुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ इबाइद अल फुआद है, और यह शेख निजामुद्दीन औलिया के बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर हसन निजी के देहलवी ने किया, और देहलवी में दिल्ली में ही किया गया था। और स्रोत 9 में इस ग्रंथ से लिया गया अंश उद्भव है, मतलब आपको देखने के मिलेगा स्रोत 9 में। ठीक है। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ है, और उनका उद्देश्य मुख्यतः देखा जाए तो उपदेश आत्मक था। एक तरीके से उपदेश के रूप में उसको बताया गया था, उपदेश ही था। उपमहाद्वीप के अनेक भागों से, जिसमें ढक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं कि कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा था, इकट्ठा करते रहे थे, तब जाकर ये मुलफुजात इकट्ठा हुआ, सूफी संतों की बातचीत को इकट्ठा किया जा सका है। मुक्तबात मतलब समझो यहाँ पर, अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अभी नीचे मुक्तबात है, इधर मुलफुजात और मुक्तबात में अंतर होता है। तो मुक्तबात लिखे हुए पात्रों का संकलन, जो लिखा गया था उसी का संकलन करना। तो ये वो पात्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए थे। ठीक है। और इन पत्रों से, जो पत्र लिखा गया था वो पत्रों के बारे में है, और इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन यहाँ पर मिलता है, जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। और वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। विद्वान बौद्धा मतलब 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंद मृत्यु 1624 में उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद उनका नाम होगा, नक्शबंदी नक्शा बनाया करते थे वह। और उनके लिखे मुक्तबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं, और इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और सांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं। अकबर से उसका लगाव कर अकबर की असांप्रदायिक और विचारधारा को यहाँ पर समझाते हैं, उनके उदार भाव को समझाते हैं, बताते हैं। 4 नंबर देखिएगा, तजकिरा मतलब सूफी संतों की जीवनियों पर स्मरण लिखा गया है, उसका है यहाँ पर लिखा गया है। भारत में लिखा गया पहला सूफी तजकिरा जो था मीर खुदी किरमानी का सियार उल औलिया है। सियार उल औलिया मतलब उनका एक अलग कानून है। और यह तजकिरा मुख्यतः देखा जाए तो चिश्ती संतों के बारे में था, चिश्ती संतों के बारे में लिखा जाता था। और सबसे प्रसिद्ध तजकिरा अब्दुल हक मुहादिस देहलवी, जिसका मृत्यु 1662 में हुआ था, उनके बारे में लिखा गया था। तो उनका अखबार उल अखियार है, इसमें सब लिखा गया है। तजकिरा के लाखों लेखकों का, लाखों नहीं यहाँ पर कुछ लेखक, लेकिन लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करता था कि भैया ये सब हो सकता है, अपने आध्यात्मिक वंशावली को सामने प्रस्तुत करना था। तजकिरे के बहुत से वर्णन यहाँ पर अद्भुत और अविश्वसनीय है। अद्भुत तो है ही, अविश्वसनीय जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे आप उस पर विश्वास कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा है, इतना अच्छा है। किंतु फिर भी, चाहे कुछ अलग भी हो सकता है, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है और सूफी परंपरा के स्वरूपों को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह याद रखने वाला बात यही है कि यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक
परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय में हुआ है उससे उनके साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं और उनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया है। बहुत सी संरचनाओं सूचनाएं ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया। जब लिखा गया था उस समय संशोधन भी किया गया और वह कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत कर दिया गया, हटा दिया गया था उसको। अब देखो, जैसा हमने अध्याय 1 और 4 मूर्ति कला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरीके से समझते हैं, तभी करते हैं, ठीक है। अर्थात देखा जाए तो इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं के विचारों, चाहे आस्थाओं के आचारों की हमें समझ हो तभी हमें करना चाहिए, अगर समझ नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। समझ में आया? धार्मिक विश्वासों से संबंधित क्या है? धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करेंगे, दृष्टि डालेंगे, तो हम देखेंगे कि उनमें काफी विविधता है, उनमें काफी अलग अलग भाव हैं और वे कई भाषाओं में लिखे गए हैं, कई शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ अलग अलग भाषाएं हैं जो हम नहीं जानते फिर भी उसमें लिखा गया है। कुछ स्रोत यहाँ पर सरल है, अस्पष्ट भाषा में देखा जाए, अस्पष्ट भाषा में है, जैसे कि बसवना के वचन, जबकि कुछ अन्य अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं, उर्दू में है, हिंदी में है, कन्नड़ में है, तमिल में है, तेलुगु में है, अलग अलग किताबों, अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया है। मुगल सम्राट के फरमानों का रूप, मुगल सम्राट जो फरमान जारी करते थे तो उनके फरमानों का रूप धारण कर लेते थे। कौन से? फारसी लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों को धारण भी कर लेते थे और प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, हर चीज को समझने के लिए। और कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन उनके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों के सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता था। यहाँ पर अलग अलग धर्मों, अलग अलग उपदेशों को भी समझना पड़ता था, महसूस करना पड़ता था। लगभग यहाँ पर देखेंगे तो लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी पनप रही हैं, नए नए धर्म खिल रहे हैं। नए नए धर्म का तो नहीं पता, लेकिन पुराने धर्म को ही ठीक से किया जा रहा है। और परिपाटी की यह निरंतरता जो है इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामायिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाठी से कर सकते हैं जिनका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है। और साथ ही में देखा जाए तो उस परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा उनके चित्रकला में मिल जाते हैं और साथ ही उस परंपरा से आए जो परिवर्तन हुए तो उस परिवर्तन के रूपरेखा को भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि यह परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, लोगों के लिए यह मानना आसान नहीं होता है कि समय के साथ संभवतः इन परिपाटियों में बदलाव आया होगा। इतिहासकारों के लिए चुनौती यह भी है कि वे इस तथ्य की ओर जागरूकता महसूस करें कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं के तरह परिवर्तनशील है। जिस तरह धार्मिक परंपराएं, इनको भी अन्य परंपराओं के जैसे परिवर्तनशील होना चाहिए। कुछ चीजों को समाज के अनुसार धर्म में भी परिवर्तन कर देना चाहिए। इसमें से विधवा विवाह को खत्म किया गया और 3 तलाक खत्म हो चुका है। 3 तलाक के बाद बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास थे, इसको खत्म किया गया था क्योंकि समय के साथ परिवर्तन चाहिए। आज के समय में लोग विवाह कम ढोंग ज्यादा करते हैं, इसको भी बदलना चाहिए। काल रेखा भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मुख्य धार्मिक यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर आते हैं। जैसे में देखो, लगभग 500 से लेकर 800 ईसा पूर्व तमिलनाडु में अपार सुंदर मूर्तिकार यहाँ पर उत्पन्न हुए। लगभग 800 से लेकर 900 ईस्वी के बीच में
तमिलनाडु में नमलवर, मनिक चक्कार, अंडाल और तोंद्राडिपोडी ये सब सामने आए थे। लगभग 1011 से ईस्वी में पंजाब में अल हुजवीरी और दातागंज बक्स, तमिलनाडु में रामानुजा आचार्य सामने आए थे। 1100 से लेकर 1200 ईस्वी में कर्नाटक में बसवना चालू हो गया। बसवना का समुदाय के लोग आए और लगभग 1200 से लेकर 1300 ईस्वी के बीच में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, राजस्थान में महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई आई, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, पंजाब में बहादुर दिन जकारिया आए। पंजाब में बहादुर दिन जकारिया और फरीदुद्दीन गंज शकर उनका नाम था, जो दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से जाने जाते हैं। इनका वहां पर दरगाह भी है। लगभग 1300 से लेकर 1400 ईस्वी के करीब में कश्मीर में लाल देद, सिंध में लाल शहबाज कलंदर, ठीक है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद और महाराष्ट्र में चोखमेला और बिहार में शरीफुद्दीन यहाँ पर सामने आते हैं। शरीफुद्दीन याहिया मनेर सामने आते हैं। लगभग 1400 से लेकर 1500 के बीच में उत्तर प्रदेश में कबीर, रैदास, सूरदास, पंजाब में बाबा गुरु नानक, गुजरात में वल्लभाचार्य, ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी और गुजरात में अहमद शाह आलम और गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गेसु दराज, पूरा नाम यहाँ पर सुन लो कि गुलबर्गा में मीर सैयद मोहम्मद गैसु दरगाह ये सामने आए। और असम में शंकर देव, महाराष्ट्र में तुकाराम, ये सब सामने आए। तो तुकाराम की भी पूजा महाराष्ट्री लोग करते हैं। मैं तुकाराम वंशजे आहे, ऐसा लोग उधर के भी लोग बोलते हैं। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 1500 से लेकर 1600 ईस्वी के बीच में बंगाल में श्री चैतन्य, राजस्थान में मीराबाई, उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस गंगोही और मलिक मोहम्मद जायसी ये सब आए थे। और तुलसीदास भी आए। कहाँ पर? सब उत्तर प्रदेश में हुए थे, ठीक है। लगभग 1600 से लेकर 1700 ईस्वी में हरियाणा में शेख अहमद सरहिंदी और पंजाब में मियाँ मीर सामने आए थे। और ये नोट कर सकते हैं, ये जो है यह कला अवधियां इन शिक्षकों के अनुमानित काल को इंगित करती है। यहाँ पर आपका यह अध्याय खत्म होता है और उत्तर यहाँ पर है। प्रश्न बता देते हैं, उत्तर आपको खुद लिखना है। उदाहरणतः देखा जाए तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय के इतिहासकार का क्या अर्थ है। इस संप्रदायन के जो ऊपर से नीचे लिखा गया है, इतिहासकार इस अध्याय के माध्यम से क्या लिखना चाहते थे। तो सबका टॉपिक लिख देना है और उसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देना है, बस हो गया। किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण था, यह हमें बताना है। कैसे मिश्रण था, कैसे दोनों धर्मों को मिलाकर एक यहाँ पर मस्जिद धर्म स्थल बनाया गया था। अब निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखना है, आपको बता देते हैं। 1 नंबर, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करना है यहाँ पर। और ज्यादा नहीं, 300-400 शब्दों में करना है, आराम से कर सकते हैं। इसमें सूफी मतों के मुख्य धार्मिक विश्वास बताने, क्या उनके विश्वास थे, उनके विचार आचार क्या थे, वो सोचते क्या थे, क्या करना चाहते थे। और भारत में आए तो यहाँ की परंपरा से वो कैसे मिल गए। अरे आप तो खाली इंट्रोडक्शन लिखोगे तो 200 से ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा और लिख दोगे 300 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया आपका ये निबंध। यहाँ पर आपका ये खत्म होता है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलाकारी है। ये शेख बहाउद्दीन जकारिया
की दरगाह है जो मुल्तान पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में बनाया गया है। बाकी सब यहाँ पर जानने के लिए कुछ नहीं है। आपको कुछ भी डाउट हो बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी सलाह कर देना चाहते हैं वो भी बताइए। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।